पति ब्रह्मचारी। क्या लगा था तुझे कि मेरी बेटी को भांग पिलाकर मेरे ही घर में सेंध लगाकर उसे मेरे ही खिलाफ खड़ा कर देगा? शायद तू भूल गया कि तू मेरा पालतू गुलाम था, मेरे दरवाजे पे पहरा देने वाला वो जानवर जिसे प्यार से पुचकारा तो जाता है, लेकिन गले में पट्टा बांधकर, ताकि वो अपनी हद याद रखे। भैया नहीं, भैया सूरज, सूरज भैया नहीं, छोड़े, छोड़िए, छोड़। सूरज भैया के गुस्से को कोई ठंडा कर सकता है तो वो ईशा भाभी है, और वो खुद ही होश में नहीं है। सूरज, भैया छोड़ो। बाप भगवान और पति हैवान, यही कहा है ना ईशा जी ने। अब उनका पति इंसान नहीं बल्कि हैवान ही बनकर जिएगा। ईशा भाभी ही है जो सूरज भैया के इस पागलपन को रोक सकती है। ईशा, ईशा उठो। ईशा, ईशा भाभी प्लीज आंखें खोलिए। ईशा भाभी, ईशा भाभी, आज आपको नीचे आना होगा, वरना सूरज भैया पर अब तक सिर्फ खून का दाग लगा है। आज उनके हाथ में सच में खून हो जाएगा। भाभी भैया को बचा लीजिए। भाभी प्लीज नीचे आ जाइए। भाभी, ईशा, ईशा भाभी, भाभी प्लीज नीचे आ जाइए। भाभी, सूरज जी पागल हो गए हैं ईशा, उनके सर पर खून सवार है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं। सूरज! पापा जी, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मेरा मरा मुंह देखोगे। पापा पानी, पानी।
जान दे दूंगा मैं इसकी। रख। ये काम मैं खुद करूंगा। पर हाँ, याद रखना, जिस दिन आपने मेरे पति या ससुराल वालों की खुशी पर नजरें डाली, तो उसी पल मैं ये पिंजरा तोड़ दूंगी। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत गुलाब सिंह। अगर मेरे सूरज पे आंच भी आई तो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन और कोई नहीं, आपकी बेटी ईशा होगी। पापा, मैं नहीं चाहती कि आप इसके खून से अपने हाथ गंदे करें, इसलिए जाने दीजिए इसे। ये इस लायक ही नहीं है कि इसे सजा दी जाए, क्योंकि सजा सबक सिखाने के लिए दी जाती है, लेकिन एक गुंडा कभी नहीं बदल सकता। निकल जाए यहाँ से। जा। आपकी नफरत बता रही है कि आपका निशाना चूक गया शायद। अब मुझे जलाना चाहती है ना, तो लीजिए। सूरज भैया, नहीं, रुक जाइए। तू बीच में मत बोल बंटी। ये मामला मेरे और ईशा जी के बीच का है और खत्म भी हमारे बीच ही होगा। आग लगाना चाहते हो, लगाओ खुद को। तुम जियो, मारो खुद को, काटो, जलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थे। मुझे सबने समझाया, लेकिन सब सही निकले और मैं ही सिर्फ गलत साबित हुई। मैंने कितनी बार कोशिश की, पर तुम निकले गुंडे। आईएएस बनना तो बहुत दूर की बात है, तुम आईएएस के ड्राइवर बनने की भी लायक नहीं। अगर इतनी नफरत की आग जला रखी है आपने मेरे लिए, तो जला के राख कर लेने देती ना मुझे खुद को। कैसे आग लगने दो सूरज? कैसे एक बार और गुलाब सिंह को उसके मकसद में कामयाब होने दूं? नहीं सूरज, मत लड़ो मुझसे और परीक्षा मत लो मेरी, मैं टूट जाऊंगी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, पर प्लीज मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। मेरी माँ के खून से सने हाथों को मैं कभी नहीं थाम सकती, समझे तुम? आखिरी बार पूछ रहा हूँ ईशा जी, आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? आप मुझे सच बता रही हैं या नहीं? मुझे नफरत है तुम्हारे चेहरे से। नहीं देखना चाहती मैं इन आंखों को जो सिर्फ धोखा देती है। ठीक है ईशा जी, आज के बाद ये सूरज नहीं आएगा आपके पीछे, आपको आना पड़ेगा सूरज के पास। एक है ज़मीन
एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। सूरज, अपनी ईशा को माफ कर देना। ईशा सिर्फ तुम्हारी है और मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर हमेशा रहेगा। तुम्हारे आईएएस बनने के लिए मेरा ये बर्ताव जरूरी है। ईशा भाभी, संभालिए खुद को। सूरज भैया ने घर पर सबसे वादा किया था कि वो आपको लेकर ही घर आएंगे। सब घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई आपके बिना घर पर होली नहीं मनाएगा। तो ना बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। दादी, चाचू कब आएंगे चाची को लेकर? चाचू गए ना ब्लूटूथ, तो चाची को लेकर जल्दी आएंगे। क्या खाओगे, गुजिया या दही बड़े? जब तक चाचू चाची को नहीं लेके आते, ना मैं खाऊंगा ना मैं होली खेलने जाऊंगा। चाचू, चाचू, चाचू चाची कहाँ है? सेफ टाइगर। कुछ भी हरी, बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना। अब अदिति, रिया, मोनिका, जल्दी जाओ गुलाल लेकर आओ। घर की बहू आई है, उसे भी तो गुलाल लगाओ भाई।
होली बहुत बहुत मुबारक हो ईशा, तुम लौट आई। नहीं आती दीदी। मैं वापस नहीं आई हूँ। मैं ब्लूटूथ और मोहल्ले वालों से मिलने आई। पूरा 1 साल यहाँ बिताया, बस फर्ज निभाने आई। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे आप लोगों ने होली नहीं खेली? सूरज ने मेरी माँ पर गोली चलाई है। आप लोगों का होली खेलना तो बनता ही है, क्यों? हैप्पी होली। पापा जी, अपनी इस बेटी को माफ कर देना। मजबूर हूँ रूखा बर्ताव करने के लिए। यही एक तरीका है अपने परिवार वालों को रंग लगाने का। अरे अच्छे से बजाओ, आज होली है। हंगामे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। होली है। सब लोग कितने दुखी हैं ईशा जी के जाने की बात सुनकर। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इन्हें खुश करने के लिए। अब मुझे चलना चाहिए। चाची आप हमारे साथ नहीं रहेंगी क्योंकि मैं आपको परेशान करता हूँ इसलिए? नहीं ब्लूटूथ, तुम तो मासूम हो, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन बड़े जब पक्षपात करे तो वहां नहीं रुकना चाहिए। नहीं रहा जाएगा। कुछ भी आई, फिर एक बार गलती हो गई मुझसे समझने में। ये अमीर जादू की औलादे कभी किसी की नहीं हो सकती। मैंने ईशा के बारे में सोचा था ये सबसे अलग है, लेकिन आज इसने भी अपना रंग दिखा दिया। ये यहाँ पर हमें दादाकशी और बातें सुनाने आई थी। नहीं ताइबा, जहां तक मैं ईशा जी को समझता हूँ, वो भले अपने जुबान से कड़वाहट उगल रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी पहली होली अपने ससुराल में मना गई। कुछ तो बात है जो ईशा जी हम सब से छुपा रही हैं और अपनी रस्में भी पूरी कर रही हैं। उस लड़की के आने की खुशी में तुम सबने उसके लिए क्या क्या नहीं बनाए, गुजिया, मिठाइयाँ, दही बड़े, लेकिन उस लड़की ने चखा तक नहीं।
जानती हूँ ताई माँ, आपने ये सारी चीजें मेरे लिए बनाई हैं। मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। ईशा ने पूरे तरीके से इस परिवार और हमारे प्यार को भुला दिया है। बेहतर यही होगा कि तू भी उसे भुला दे। लेकिन पापा की ईशा जी, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन मेरे पापा को आघात पहुंचे ये मैं नहीं सह सकता, और ना ही आप ऐसा चाहेंगे। बस बहुत भाग लिया ये रांझा अपनी हीर के पीछे, अब हीर को आना पड़ेगा अपने ब्रह्मचारी रांझा के पीछे। तूने कहीं फिर से सूरज के पास जाने का इरादा तो नहीं बना लिया गुड़िया? रीढ़ की हड्डी है मुझ में, सूरज के पास कभी नहीं जाऊंगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।